कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए लोग लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में लॉकडाउन है और घरों में जैसे क्या इनकी दिनचर्या है, क्या करते हैं, ये हम एक खास पेशकश कर रहे हैं। आम वर्ग के लोगों को तो हम दिखाते आ रहे हैं और आम और ख़ास जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, कैसे अपना समय बिताते हैं। मेरा बस एक छोटी सी पेशकश है जिसके माध्यम से हम आपको दिखा पाएंगे कि लोग कैसे कैसे पटना में भी लोग रह रहे हैं, लोग अपने घरों में लॉकडाउन का कैसे पालन कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं, ये भी एक आम इंसान ही है लेकिन पेशे से डॉक्टर हैं और लोगों का जो है इलाज करते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं। हम उनके घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो इनकी जो बच्ची हैं वो वहाँ पे देखिए जो गेम वेम देख रही है टीवी पे। और हमारे साथ डॉक्टर त्रिवेदी जी हैं जिनसे बात करेंगे कैसे घरों में समय कैसे बीत रहा है। पूरी तरह से घर के अंदर बंद हम लोग क्वारंटाइन में ही हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें अपना बचाव सबसे ज़रूरी है। और हम लोगों ने बिल्कुल अपने आप को बंद रखा है। और अपने बाहर से जो लोग कुछ सामान उमान लाने अगर हम लोग कोई जाता है तो सिर्फ एक ही आदमी है जो बाहर जाता है, वही सामान लाता है। पूरे घर को हाइजीनिक मेंटेन रखना, जो कपड़े बाहर पहन के जाते हैं उसे बाहर ही खोल देना, डेटॉल और सैनिटाइज़र का भरपूर उपयोग, ये चीज़ है। और दूसरा है कि घर में बैठ के मैं अक्सर देखता हूँ जो आपके साथ घर में दो तीन जो है दो शायद आई थिंक दो डॉगी भी है। तो इन लोगों मतलब ये जो पशु है कहीं ना कहीं कहा जाता है जो जानवर जो है बेजुबां होता है उनकी तकलीफ़ को इंसान कैसे समझ पाता है। मतलब इनकी जो तकलीफ़ होगी अभी फ़िलहाल इनके साथ समय बिताना कैसा लग रहा इन है। लोग को अच्छा लगता है। पहले जब हम लोग ऑफिस चले जाते थे तो ये लोग चुपचाप रहता था। अभी इन लोग हम लोग को लगातार देख रहा है तो इन लोग को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो रोड पर जितने सारे डॉग माने कुत्ते थे, जब क्वारंटाइन में लोग नहीं थे, दुकानें खुली हुई थी, तो उनके खान पान का हमेशा उन लोग को मिल जाता था। लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि रोड पर बहुत सारे डॉग्स जो हैं वो खाना नहीं मिलने के कारण, तो हम लोग अपने घर से खाना बना के रोज़ शाम में और सुबह में रोड पर भेज देते हैं, जिससे कि मोहल्ले के जो डॉग्स हैं वो लोग को खाना मिलता रहे और उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि रोड पर जितने भी कुत्ते हैं उनके लिए भी खाना, और पशु जो घूमते रहते हैं उनके लिए भी खाना पीने का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, थोड़ा सा डीपली जाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं जो छोटा सा परिवार है हमारे समझ से हम जो अभी तक देखे हैं तो कैसे समय बिताते हैं हम इस पे ध्यान दें क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। क्लिनिक क्यों नहीं जा रहे हैं हम ये भी जानेंगे, उसके पीछे क्या वजह है हम वो भी जानेंगे। सबसे पहले समय कैसे बिताते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तो परिवार के साथ समय बिताने का ये इतना अच्छा मौका मिला है कि इतना लंबा हम लोग अपने कार्यकाल के दौरान, जब आदमी क्लिनिक में रहता है तो बहुत सारी बातों को भूल जाता है। तो आज परिवार के साथ रहने का जो ये एक ऐसा मौका आया है, हमें लगता है कि हमारे 42 साल के करियर में पहला बार हम लोग इतना लंबा अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो शायद इस बीमारी में भी कहीं ना कहीं अगर हम अच्छाई देखें तो ये चीज़ ज़रूर है कि लोग अपने परिवार में आकर वापस रहने लगे, और अपने परिवार के साथ समय बिताना एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव है। घर में किचन में हाथ बटाना, सुबह उठने के बाद अपना एक्सरसाइज करना, छत पे मॉर्निंग वॉक करना, बाहर निकल नहीं सकते हैं, बच्चों को भी अपने से काम करने की आदत जो है वो डेवलप हो रही है। और खान पान के मामले में घर का सादा खाना जो आदमी खा रहा है, तो पिछले 1.5 महीने में मैं देख रहा हूँ कि अपने स्वास्थ्य में भी काफ़ी चेंजेस आया है, और वातावरण भी स्वस्थ मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया है। तो शायद ये लॉकडाउन ज़रूरी था हमारी इस भागदौड़ की ज़िंदगी में एक ठहराव लाने के लिए, और सरकार को दोबारा सोचने के लिए कि इतना पैसा और इतना जो तंत्र जो लगा हुआ है पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए, अगर इस तरह का लॉकडाउन हर 2 महीने या 3 महीने में 2 दिन 4 दिन के लिए किया जाए तो शायद पॉल्यूशन को ख़त्म करने का ये जो मुहिम है ये अपने आप हो जाएगा। इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचर ये कहता है कि नेचर अपने आप अपने को रिफ़्रेश करता रहता है। तो शायद आज कंप्यूटर का जो रिफ़्रेश बटन है वो दब गया है और सारे सिस्टम हॉल्ट हो गए हैं। और आदमी का जो भी दिनचर्या है, जो उसकी जो प्राथमिकताएं हैं वो उसे समझ में आने लगी हैं। अभी तक आदमी अपनी प्राथमिकताओं को भूलकर बाहर की दुनिया में इतना उलझा हुआ था कि जो चीज़ें उसके पास थी उसको देखने का भी समय उसके पास नहीं था। डॉक्टर साहब एक फनी सवाल लेंगे ये लॉकडाउन अब तो 1 महीना करीब करीब होने वाला, वो हो जाएगा कुछ दिनों में, विगत 5-7 दिनों में एक 1 मंथ इसका हो जाएगा लॉकडाउन का। कितने मूवी अभी तक देख चुके हैं या कुछ ऐसा चीज़ जो हम लोग रोज़
अपने टीवी चैनल्स पे और नेट के ज़रिए मूवी देख रहे हैं। सारी जितनी पुरानी मूवी किशोर कुमार की थी, जो कभी हम लोग सोचते थे कि मौका मिलेगा तो देखेंगे, तो वो सब हम लोगों ने देखा। अपने गाने का जो शौक़ है उसको भी मैं पूरा कर रहा हूँ। अपने क्लब में सारे लोग अपने गाने डालते हैं, एक दूसरे के गाने सुन रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो भी मैंने बनाया है जो मैं आपको दिया हूँ, आप उसको चलाइए, लोगों को दिखाइए। तो बहुत सारी चीज़ें जो आदमी भूल चुका था, अपने आर्ट एंड कल्चर जो था हमारा, जो गाने का जो जो अर्ज था वो फुलफ़िल हो रहा है। तो अगर आदमी अपने लिए समय निकालेगा तभी अपनी अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और शायद इस क्वारंटाइन के अवसर पर या इस क्वारंटाइन के समय हमारी अपनी जो भी इच्छाएं थी और जो भी हमारे शौक़ थे वो वापस आ गए हैं। हमारी मिसेज़ जो है वो किचन गार्डनिंग जो करती हैं तो उसमें वो काफ़ी समय दे रही हैं और किचन में तरह तरह का खाना यूट्यूब से, नेट से देख के नए नए चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। तो कहीं न कहीं एक पीसफुल लाइफ बीत रही है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो हम लोग हर दिन जो अर्न करते थे उसमें कहीं न कहीं एक ब्रेक लग गया है और शायद अब हम इसी पे आते हैं। हम ये अब तो ये तो अपनी घरेलू बातें थी और जो समय बिता रहे हैं वो बातें थी। आप एक पैसे से डॉक्टर भी हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, क्लिनिक है आपका, 3-4 क्लिनिक है हमारे समझ से। लेकिन आप क्लिनिक नहीं जा रहे हैं, इसकी मतलब इसका हम 2 एंगल लेंगे। क्योंकि एक क्लिनिक नहीं जाना और क्लिनिक नहीं जाने से फ़ायदा और क्लिनिक नहीं जाने से का फ़ायदा भी और नुकसान दोनों की बातें करेंगे। तो क्यों क्लिनिक नहीं जाने के पीछे कोई कानूनी वजह या फिर अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है? बिल्कुल देखिए, जहाँ तक ये इन्फेक्शन की बात है तो आज के दौर अभी के इस दौर में जहाँ कोरोना इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है तो शायद क्लिनिक में हमारा जो दंत चिकित्सा विभाग है, जो हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं तो बहुत नज़दीक से पेशेंट के साथ कोलैबोरेशन होता है। उनका एरिसॉल जो सलाइवा या फिर जो हम लोग जब दांत का काम करते हैं तो जो भाप उड़ता है वो हमारे लिए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का चांसेस है। तो हम लोग ने इसीलिए अभी अपने अपने क्लिनिक्स को बंद रखा है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल जो है, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ में ये कहता है कि हम लोग जितना दूर रहें इन्फेक्शन से उतना अच्छा है। तो हम लोग ने क्लिनिक को तो बंद रखा है, लेकिन इतने दिन बंद होने से हमारे जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। कुछ मरीज़ फ़ोन पे ही हम लोग उनको दवा बता दे रहे हैं कि अगर कभी दर्द है तो कोई दर्द का दवा खा के फ़िलहाल अपने इस प्रॉब्लम को, दर्द को ठीक करके रखें, लेकिन जैसे ही क्लिनिक खुलता है तो फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। क्योंकि पहले जो इन्फेक्शन कंट्रोल है उससे बचना ज़रूरी है। बड़ी जो बीमारी है उससे अगर कोई आदमी ग्रसित हो जाता है और ये तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये फैल रहा है तो पहला अपना बचाव बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्लिनिक में एक चीज़ ये है कि हमारे जितने भी स्टाफ्स हैं जो काम करते थे वो उसी सैलरी पे डिपेंडेंट हैं और बैंक के लोन्स हैं वो सब तो रुकते नहीं हैं। तो बैंक के लोन में सरकार ने ये 3 महीने का जो छूट दिया है ये तो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन अपने स्टाफ की सैलरी, स्कूल्स की फ़ीस जो है, ये सब चीज़ें भी एक आम आदमी को परेशान कर रही है। और जहाँ तक इनकम जनरेशन की बात है वो एक जगह पे रुक गया है। तो क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे भी खर्चे होते हैं जो कि जिससे कि क्लिनिक चलता है। तो इस 1 महीने में काफ़ी असर पड़ा है और इसके चलते जितने भी लोग हैं क्लिनिक से जुड़े उन्हें थोड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। पर ये सारी तकलीफ़ें हम लोग इसलिए भी झेल रहे हैं कि समाज में ये जो बीमारी है ये फैले नहीं। और मोदी जी का जो ये पहल है, जिन्होंने इतने अच्छे से इस पूरे माने इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए उपाय जो किए हैं, और हमारी जो खुद की सरकार, नीतीश जी की जो सरकार है, उसने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, जिसके कारण बिहार जो है अभी भी काफ़ी इस मामले में, इस इन्फेक्शन के मामले में काफ़ी सजग है। तो हमें सरकार का सहयोग करना है और परिस्थितियाँ इस तरह की आएंगी ही, इस परिस्थिति में भी साथ देना है। और सरकार भी जब हमारा साथ दे रही है तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम सरकार का साथ दें, क्योंकि बीमारी ये देख के नहीं आएगी कि ये सरकार के लोग हैं इनको लगेगी और ये सरकार के लोग नहीं हैं इनको नहीं लगेगी। त्रिवेदी जी, अब हम एक और मुख्य जो है जन परोपकारी बातें हम आपसे करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं उन्हें अगर फ़िलहाल इस लॉकडाउन में जो दांत की जो प्रॉब्लम समस्या होती है उससे बचने के लिए, अगर ऐसी जो माइनर समस्या जो सबको होती है उससे बचने के लिए अगर कुछ मैसेज दे पाते हैं जो अपने घरेलू उपचार से ठीक कर पाए या बचाव से ठीक कर पाए, तो हम चाहेंगे वो बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी के समय में बचाव बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने खान पान पे ध्यान रखें,
दांतों को नियमित सफाई रखें, दोनों समय ब्रश करें और सेंसिटिव टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, जिससे अगर आपके थोड़े बहुत दांत में सनसनाहट या दर्द है तो वो कंट्रोल रहेगा। लौंग का सेवन करें, लौंग से दांत में कुछ किसी तरह की कोई अगर इन्फेक्शन होता है या दर्द है तो उससे आप बच सकते हैं। तो अभी के डेट में घरेलू उपाय ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। और वैसे फ़ोन पे हम लोग ऑलवेज़ अवेलेबल हैं कि पेशेंट्स को अगर कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन पे बात होती है, और अगर कहीं बहुत इमरजेंसी है तो हम लोग क्लिनिक ओपन करके मरीजों को बिल्कुल एक सेफ़ एनवायरनमेंट में पीपीई किट पहन के उनको देखा जा रहा है। लेकिन कोशिश करना है कि क्लिनिक का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वहाँ पर मरीज़ को कम देखा जाए और मरीज़ खुद से अपना बचाव करे, खान पान को थोड़ा सा ध्यान रखें और वैसी चीज़ें खाएं जिससे कि दांतों पर चिपके नहीं, हर खाना के बाद ब्रश करें और जो सेंसिटिव टूथपेस्ट है उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि दांतों का जो सेंसेशन और दर्द है वो कम रहेगा। और जैसे ही स्थिति वापस आती है अपने नॉर्मल पोजीशन पे तो फिर आके क्लिनिक में दिखा सकते हैं। त्रिवेदी जी, अगर सरकार से कुछ आपकी कुछ मांग हो जो कि लग रहा हो, एक मैं ये कह रहा हूँ जो मतलब एक हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रख पाते हैं, जो चीज़ लगता है जो ये चीज़ें नहीं हो पाई है, ये हो तो और बेहतर हो, वो क्या है? बिल्कुल, जैसे सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है लोन का जो पीरियड है उसको एक्सटेंड करने के लिए, और टैक्स में भी बहुत सारी मैंने छूट दी है कि आप कुछ दिन के बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक स्कूल कॉलेजेस की बात है कि उसमें फ़ीस नहीं लेने की जो बात हो रही है, तो यहाँ सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार स्कूल्स को हेल्प कर सकते हैं कि टीचर्स की सैलरी जो है वो सरकार रिलीफ फंड से दे दें, जिससे कि स्कूल भी, क्योंकि स्कूल में का जो बंदी है वो अभी हमको जिस तरह से लग रहा है सीन की 4-5 महीने तक स्कूल खुलेंगे नहीं, तो स्कूल पर भी बर्डन है, क्योंकि टीचर्स की सैलरी वो कहाँ से देंगे, क्योंकि वो सब डिपेंडेंट है जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फ़ीस के ऊपर। तो सरकार का भी ये पहल होना चाहिए कि स्कूल को आर्थिक मदद करे, जो प्राइवेट क्लिनिक्स है या प्राइवेटली जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी सरकार आर्थिक रूप से मदद करे, जो डेली वेजेस पे हमारे मज़दूर और हमारे जो रिक्शा वाले ये लोग जो काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा असर इन्हीं लोगों पर पड़ेगा अगर ये लॉकडाउन लंबा होता है तो सरकार को थोड़ा आर्थिक रूप से लोगों की परेशानी को समझना और रिलीफ फंड से उसको ये करना, और हमारे जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं इस पूरे बीमारी को ठीक करने में उनके लिए प्रोटेक्शन किट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कराना, और ये सुनिश्चित कराना कि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, क्योंकि इस बीमारी में ये देखा गया है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं जो मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, तो शायद ये कहने में मुझे बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगे के दिनों में डॉक्टर्स के ऊपर और डॉक्टर्स की जो जीवन शैली है उसको अच्छा करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए, और डॉक्टर्स को वीआईपी स्टेटस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब समय आ गया है कि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि डॉक्टर के बिना ज़िंदगी जो है खतरे से खाली नहीं है, और आज इस विषम परिस्थिति में डॉक्टर ही है जो उनको इलाज प्रदान कर रहा है, उनका सेवा कर रहा है। तो हेल्थ सेक्टर को फ्रंट लाइन में लाना, और जो हमारे जो सिस्टम में हेल्थ सेक्टर को इतना पिछड़ा, जो हेल्थ सेक्टर में फाइनेंस की कमी होती थी, हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से एक तरह से बहुत मुश्किल से चल रहा था, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसे प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य और लोगों का जीवन यापन ये दो चीज़ सबसे ज़रूरी है। इसके बाद ही सौंदर्य विकास और आधुनिकता की जो बात होती है, क्योंकि इस कोरोना ने ये तो समझा दिया कि हम जो आधुनिकता की दौड़ में आगे जा रहे थे उसका कोई लिमिट नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है, और वो बेवजह है जब अगर आदमी की ज़िंदगी ही सुरक्षित ना हो। ये हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी थे। हम ये एक एचडी न्यूज़ की छोटी सी एक पेशकश है, हम आपको ये दिखाएं कि लोग कैसे अपने घरों में जीवन यापन कर रहे हैं, बिता रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, जब इस महामारी से सारा देश कहीं न कहीं लड़ रहा है। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अनसु झा, एचडी न्यूज़।